गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम पढ़ रहे हैं 12th आर्ट की राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में हमारा लघुत्तरीय प्रश्न छठवां। तो इसे समझते हैं। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन समझा था उससे ही संबंधित ये क्वेश्चन है। आसियान के स्वरूप एवं उद्देश्य को संक्षेप में समझाकर लिखिए। तो पढ़ते हैं। आसियान के सभी सदस्य 10 राष्ट्रों में विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, खान पान तथा रहन सहन इत्यादि वाले देश सम्मिलित हैं। तो आसियान के जो भी 10 सदस्य राष्ट्र हैं, उनमें विभिन्न भाषाएं, तो उनकी भाषाएं क्या हैं? सभी राष्ट्रों की अलग अलग। ठीक है। धर्म भी क्या है? अलग अलग है। जाति भी क्या है? अलग अलग है। संस्कृति, रहन सहन, खान पान, ये सब क्या है? अलग अलग है। ठीक है। तो इत्यादि वाले देश सम्मिलित हैं। फिर भी ये देशों ने मतलब क्या है, एक मिलके एक समूह बनाया है जिसका नाम क्या है? आसियान। उनमें इतनी सारी विभिन्नता है, जाति, धर्म, खान पान, संस्कृति, ये सब अलग अलग है। फिर भी उन्होंने क्या है, आपसी सहयोग के हिसाब से इसका संघ का मतलब जो है आसियान का निर्माण किया है। हालांकि आसियान के सदस्य देशों की औपचारिक विरासत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन मूल्यों में भिन्नता है। तो उनकी क्या है, सारी चीजें आसियान के जो सदस्य देश हैं उनकी औपचारिक विरासत, जिन्हें अपने पूर्वजों से जो विरासत में मिला हुआ है। ठीक है। ऐतिहासिक संस्कृत पृष्ठभूमि, उनकी जो इतिहास है वो भी क्या है? अलग है। ठीक है। उनकी राजनीतिक गतिविधियां भी क्या हैं? अलग अलग हैं। आर्थिक समस्याएं, आर्थिक मतलब जो उनकी सामाजिक जीवन मूल्यों में भिन्नता है। तो इन सभी में क्या है? भिन्नता है, एक समानता नहीं है। ठीक है। एक इनमें भिन्नता होते हुए भी मतलब उन्होंने आपसी सहयोग के लिए संगठन बनाया है। लेकिन उनमें कतिपय चुनौतियों का सामना करके बिंदु पर एकजुटता है। लेकिन उनमें क्या है, कतिपय चुनौतियों का मतलब कठिन चुनौतियों का। ठीक है। लेकिन उनमें कठिन चुनौतियों का सामना करके बिंदु पर एकजुटता है। मतलब क्या है कि उन्होंने कठिन से कठिन समय का मतलब सामना करते हुए, ठीक है, एक बिंदु पर एकजुटता है। मतलब उन्होंने एक मतलब क्या है, लक्ष्य के लिए, है ना, एक बिंदु मतलब एक लक्ष्य के लिए क्या है, उन्होंने एकजुटता दिखाई है ना। अगर वो उनका लक्ष्य एक नहीं होता ये 10 राष्ट्रों का, तो ये वो समूह में एक साथ कभी नहीं आ सकते, क्योंकि इतनी सारी भिन्नताएं हैं। इन देशों के सम्मुख जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, आर्थिक शोषण, असुरक्षा इत्यादि एक जैसी चुनौतियां हैं। लेकिन इनके सम्मुख मतलब जो सदस्य देश हैं 10, इनके सम्मुख क्या है, जनसंख्या इन देशों की क्या है, बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। और जनसंख्या के कारण क्या बढ़ रही है? निर्धनता बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक शोषण हो रहा है ना, असुरक्षा की भावना बढ़ रही है ना। तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ बेरोजगारी, ठीक है, निर्धनता और जनसंख्या विस्फोट एक समस्या हो, वहां मतलब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ, बेरोजगारी और निर्धनता बढ़ने के साथ चोरी और कई आपराधिक प्रक्रियाएं पैदा होती हैं, है ना। चोरी, डकैती, आतंकवाद, ये सारी समस्याएं क्या हैं, इन का ही कारण है। और ये देश क्या है, इनसे जूझ रहे हैं, इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं कि एक जैसी चुनौतियां हैं, है ना। जनसंख्या विस्फोट सबकी समस्या, निर्धनता, ठीक है, बेरोजगारी, आर्थिक शोषण, जिन्होंने इन्हें क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग पर चलने हेतु विवश कर दिया है। तो जिन्होंने मतलब क्या है, उन्हें क्या है, क्षेत्रीय सहयोग मतलब आपसी सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग मतलब आपसी सहयोग के मार्ग पर हम क्या हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए चले हैं, है ना, इस संगठन के द्वारा।
तो इस मार्ग पर चलने के लिए क्या कर दिया, उन्हें विवश कर दिया, उनके पास कोई रास्ता नहीं है ना, इन सदस्य देशों के पास, कि हमें मिलकर ही इन सारी समस्याओं का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, है ना। जैसी प्रेक्षपात को निर्मित करने में प्रत्येक प्रकार की मदद भी दी है ना। ये